देखो पिछले क्लास में 4 चीज बताए थे, बताया ना। पहला बताओ तुम, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होता है कि सेलुलर मतलब सिमिलर होता है, सब होमोलोगस यूनिट उसको सेपरेट करते हैं उसके थ्रू, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन का रिलेशन। चलो तुम बताओ, बैठ जाओ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताओ क्या होता है। सर जैसे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, वो दोनों का अलग अलग टाइप का जीन प्रेजेंट होगा और नेक्स्ट जनरेशन में जो पास आउट होगा तो मतलब जो फर्स्ट मतलब जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा दूसरा जाएगा, मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। तुम मैच की थी। हाँ देखे हैं अभी। लिंकेज बताओ तो। सर लिंकेज होता है वो एक ही क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन, हाँ तो उसी को लिंकेज बोलते हैं और वही एक साथ ही दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, एक साथ लिंक किए हुए। तुम देखे थे? तुम तो नहीं देखे, तुम पढ़ लिए। चलो ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चारों टर्म को कनेक्ट कर लेना सब, आगे दिक्कत करेगा नहीं कुछ प्रॉब्लम। आगे और है क्या इसमें? हाँ, इसी का पूरा डिफाइन पढ़ना है, कैसे कैसे यूज होता है। ये तो बस डेफिनेशन था, उसका प्रोसेस कैसे। चलो आज का टॉपिक होगा हम लोग का गैमेट फॉर्मेशन। लिखो टू एंड मियोसिस एंड गैमेट, ठीक है ना। क्या हुआ गैमेट हुआ कि नहीं हुआ? लिखो समझे। हो गया? देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, माइटोसिस क्या होता है बताओ तो जरा। इक्वेशनल डिवीजन। अब म्यूसिस, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। गैमेट किससे बनेगा? माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस से बनेगा, यानी हाफ नंबर ऑफ सेल होगा, यानी 2n है तो कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, 2n है, इसका मियोसिस करा दिया तो क्या हुआ? रिडक्शन डिवीजन हो गया ना। ये हाफ नंबर ऑफ सेल हो जाएगा तो कितना बना? n, यानी किसका फॉर्मेशन हुआ? गैमेट का। ये देखो कैपिटल T और स्मॉल t, तो कितना गैमेट है इसमें? दो, एक कैपिटल T और एक दूसरा स्मॉल टी। ये क्रोमोसोम है, एक साइड क्या लगा हुआ है? कैपिटल T, और सेम साइड क्या लगा हुआ है? स्मॉल t। अब इन दोनों का ट्रांसफर होगा तो कैसा होगा बताओ? एक तरफ कैपिटल T और दूसरी तरफ स्मॉल t। क्लियर है ना ये बात? तो ये जो हम लोग का क्या है? गैमेट का। अब इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे और आज क्वेश्चन करेंगे। देखो टाइप ऑफ गैमेट,
देखो इसका फॉर्मूला जो होगा 2 टू द पावर क्या होगा n, क्या होगा n, इसको याद रखना है, क्या है 2 के पावर n, तो लिखो इसको। Here n क्या है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। लिखिए एक सेकंड। देखो समझा रहा है, समझना ठीक है ना। देखो टाइप ऑफ गैमेट 2 टू द पावर क्या n, ये जो है क्या है फार्मूला है, इसको क्या बोलेंगे क्लियर। यहाँ पर n जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, यानी n कहीं पे भी आ जाएगा तो किसको डिनोट करेगा हेटेरोजाइगस पेयर को। देखो मेथड जो है इसको बनाने का, इसको बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड। फोर्क समझते हो ना, हाँ हाँ कांटा चम्मच समझ रहे हो ना, उसी तरह का। देखो तो देखो ये क्या है होमोजाइगस, होमोजाइगस के लिए हमेशा ऐसे लाइन डिनोट करेंगे और हेटेरोजाइगस के लिए कैसे डिनोट करेंगे फोर्क लाइन, समझ रहे हो ना बात। अब देखो एग्जांपल दिए, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, तो यहाँ बताओ n कितना होगा, 0, फॉर्मूला लगाओ क्या होगा 2 के पावर 0, तो 2 के पावर क्या होगा 0 तो 2 0 ही आ जाएगा। कितना 0 नहीं 1 आएगा, ठीक है कितना हो गया 1 आ गया। अच्छा बताओ अब इसका नोटेशन कैसे करेंगे बताओ। तो हम क्या बताए थे होमोजाइगस के लिए सिंगल लाइन क्या हो गया, समझ गए इतना, समझ में आया। ये क्या है बताओ, अब बताओ n इक्वल टू 1 ना, हाँ सही है ना, जल्दी देखो। अब देखो 2 की पावर क्या करेंगे n है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बताओ 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे डिनोट करेंगे ऐसे, पहले इसको लिखो, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, आराम से एकदम ध्यान देकर सीखो। इसमें कोई दिक्कत किसी को, चलो एक एग्जांपल कर दो। हाँ तुम लोग बनाना इस बार, कैपिटल ए और बी और बी बनेगा क्या, वही बनेगा हाँ इसी से बना। हाँ बना ट्राई, आज ट्राई नहीं करना है तुम लोगों को, करना ट्राई करके सीखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो एक बार दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे n इक्वल टू कितना है बताओ 1 है दी, तो 2 की पावर क्या हो गया बताओ n, तो बताओ कितना है 2 की पावर 1, तो कितना हो गया, ये तो निकल गया तुम्हारा हेटेरोजाइगस, क्लियर है ना। अब देखो
अब इसमें क्या करेंगे? तो हम क्या बताएं? सर वहाँ एन का पहले 1 कैसे लिया? जो होगा ना अरे ये तो होमोजाइगस है, होमोजाइगस जीरो ना हो गया। अच्छा वो और हेटेरोजाइगस तो एक है ना, तो हम क्या यहाँ बोले हैं कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है। ठीक है, देखो 2 की पावर n 2 की पावर 1 हो गया, इसका 2 क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? अब देखो सुनो, हम क्या बोले थे होमोजाइगस के लिए, तो ये क्या है बताओ? ये दोनों क्या है? होमोजाइगस के लिए क्या डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे। होमोजाइगस खत्म, अब उसके बाद क्या है बताओ? हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस में एक क्या है? b और एक क्या है? b। अब ये दोनों को लिखें तो कैसे लिखा है? ab। और ये क्या लिखा है बताओ? ab। बना? अब बताओ कितना हो गया? जब 2 है, ये कितना हो गया? हाफ। और ये कितना हो गया? हाफ। समझ में आया? पहले होमोजाइगस, फिर उसका क्या? हेटेरोजाइगस। इसको लिखो, फिर एक दे रहे हैं तो बनाना तुम लोग। पहले लिखने दीजिए सर। बहुत परेशान करेगा, इसलिए ढंग से सीखो। वो 1/2 कैसे आ गया? क्या? हाफ है ना? हाफ है ना? हाँ हाँ। 2 में हाफ होगा ना। हाँ रिडक्शन। अगर 4 पूछते तो 1 का 4 हो गया, हाँ। या 2 होता। अगर इस तरह से 4 बनता तो 1 का 4 होता, Yes. 1 का 4 होता। अब 2 में है तो 1 का 2 है, 2 ही ना है तुम्हारे पास, 1 और 2। अब मान लो कि और रहता है, एक और रहता है, एक और रहता है, तो क्या लिखते हैं? 1/4 हाँ। 1/4 1/4 1/4। ठीक है सर। समझ गए? हाँ, जहां कंफ्यूज होगा एकदम तुरंत पूछो सब। चलो मेरा रेस दो। यस। चलो एक एग्जांपल, इसको अभी बनाने दे रहे हैं, हम लोग देखना और बनाना। चलो एक एग्जांपल और दे रहे हैं, ए ए बी बी बनाओ इसको अपने से। बनेगा? यस सर। बना रहा हूं। ऐसे तो 4 आएगा, जैसे 2n equal to चलो देखो ए है, सबसे पहले हम क्या करेंगे सब बताओ? n कितना हो गया? n equal to 2 तो n के पावर 2 तो कितना हो गया? 4 यही ना जी? yes sir और यहाँ पर देखो तो n यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। देखो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 2 के पावर 2 कितना? 4 हो गया। हाँ सर अब हमको बताओ सबसे पहले हम क्या डिनोट करते हैं बताओ? फॉर बनाएगा ना? पहले फॉर के ही बनेगा। हाँ। Yes. किसका बना? A और और A। उसके बाद बताओ फिर B और D का बनाएंगे क्या बोले? फिर बी और बी का बनाएंगे। यही मतलब समझ में ये आना समझ में? नहीं यहाँ ये बस पिक्चर में कंफ्यूज हो गया, पिक्चर क्या डायरेक्ट नहीं, देखो जो सिखा रहा है सीखो। हेटेरोजाइगस फॉर्म बनेगा, फिर उसके बाद में क्या है? हेटेरोजाइगस तो फिर फॉर्म बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। अच्छा समझे बात को? अब देखो इधर क्या बनेगा? B B और इधर क्या? B और इधर क्या? B इधर क्या? B। अब बना तो AB AB फिर A AB बना। हाँ और क्या बनेगा बताओ? A और स्मॉल b A स्मॉल b बना। हाँ बना 1/4 हुआ, हाँ ये 1/4 हुआ। अब देखो इधर क्या बना? सेम स्मॉल AB हाँ और इधर क्या बना बताओ? AB हाँ, कितना बना? 1/4 1/4। देखो ऐसा है, हाँ आ गया क्लियर हो गया? यस देख रहे हो कैसे कैसे फॉर्म टूट रहा है? यस सर बस यही 2 लाइन मेथड से बन जाएगा क्वेश्चन। चलो एक और बना, ठीक आ रहा ना समझ में जी? यस चलो इस बार गलती नहीं करेगा कोई। ठीक ए ए क्या क्या है बताओ? A बी बी और एक है तुम लोग का डी डी। क्या है वो? इसी में डी डी। चलो अब इसको बनाओ। एक दो 1/2 होगा और स्टेटमेंट आएगा
क्या क्या बना तुम्हारा गैमेट? स्मॉल बी और कैपिटल डी और एक बनेगा स्मॉल बी और स्मॉल डी। गलती है। तीन का है तो तीन का ना बनेगा, ये तीन का है तो तीन का हमेशा बनेगा। हाँ देखिए ना, पहले क्या क्या बना? 3 होगा, फिर उसका पावर देखो 3 होगा, देखो तुम्हारा क्या? मतलब 4 8। गलत है। सर यहाँ पे उसका पावर 3 होगा ना, वरना गलत है। तुम लिखो, आइए लिखो कॉपी पे। 1 2 और 3 और सही है। बना यूज एक ही सही बात। देखो, जिसका बन गया ठीक है, जिसका नहीं बना वो सीखेगा, क्लास में सीखने के लिए आता है, ठीक है ना। देखो यहाँ हम पहले बात करें क्या, ये क्या है बताओ, होमो की हेटेरो। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे बताओ, n इक्वल टू कितना बताओ? कौन बोला 0? 2 के पावर 1 कितना हो गया? 2 के पावर 1 जल्दी बताओ। 2 हो गया ना। अब देखो ये होमो का नोटेशन हुआ, ये फिर होमो का नोटेशन हुआ। अब यहाँ से फॉर्स बोल लेंगे तो डी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। जो बनेगा क्या बनेगा, ए बी डी बनेगा और यहाँ पे एक बनेगा ए बी और डी बनेगा और इसको हाफ बोलेंगे, इसको हाफ बोलेंगे। सर मेरा सही था, बस वो लास्ट का दिखाई नहीं, मेरा बस यहाँ पे स्मॉल भी हो गया। तो देखो ये क्या है, होमो, क्या रोबो? होमो। ये क्या है, होमो, और ये क्या है? हेटेरो। समझ गया। अरे इतना प्रैक्टिस करा रहे सब बना रहे हो। नहीं समझ चुके थे, आप समझ में आ गया सर। क्लियर? यस सर। अब बढ़े आगे लेवल पे। चलो हाइयर हाँ, अब न्यूमेरिकल इतना तक देखो, जल्दी रिवाइज कर लो एक बार। कैसा? एक बार रिवाइज कर लो। A plant with क्या? Genotype. R capital D small d capital E small e। दिख रहा ना? Produce gamete, find out, probability of, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। गैमीट विथ कंटेन, गैमीट विथ कंटेन, क्वेश्चन लिखो पहले अच्छे से। RDE जीनोटाइप, क्या बाबू? RDE जीनोटाइप। सॉल्यूशन बना। समय दिए 2 मिनट। चलो देखो, सबसे पहले ए प्लांट ऑफ जीनोटाइप निकालेंगे। देखो कैसे हुआ, ये सबसे पहले कैपिटल और कैपिटल क्या है, होमोजाइगस। यस सर। अब ये क्या है, हेटेरोजाइगस। तो फॉर्क लाइन टूट गया, फिर उसके बाद इसका फॉर्क बनाएंगे तो ये टूट गया और इसको पूरा को लिखेंगे तो कंप्लीट इतना आ जाएगा। इस तरह तो बन गया। लेकिन अब इसका शॉर्टकट मेथड देखो, जब भी कंडीशन होमोजाइगस आएगा कितना लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1/1। जब भी हेटेरोजाइगस आएगा क्या लिखेंगे, 1/2। अब हमको बोल क्या रहा, इससे हमको इस गैमेट का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला को लिख लेंगे। क्या लिखे, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल E, स्मॉल e। अब देखो इससे हमको क्या बोल रहा, R बोला ना, इससे R, और इससे क्या बोल रहा, होमो से R बोल रहा ना। अब देखो इससे क्या बोल रहा, हेटेरो से भी। अरे हमेशा तो यही ना बन रहा है, इसी को निकालना है हमको। तो देखो इससे D निकालना है, इससे क्या निकालना है, E। अब देखो तो यहाँ पर R है, तो ये क्या है बताओ, इससे हमको R लेना है, कैपिटल D और स्मॉल d से क्या लेना है, कैपिटल D लेना है, कैपिटल E स्मॉल e से क्या लेना है। अब देखो ये क्या है बताओ, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस,
होमो जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/1। अब देखो इसके बाद क्या है, हेटेरोजाइगस अब देखो 1/, क्या लिखेंगे 2। ये क्या है बताओ, कितना 2 कितना निकल गया बताओ। अब 1/4 निकल गया टोटल, खत्म, शॉर्टकट खत्म। उतना तुम लोग को झमेला ही नहीं कॉप तोड़ तोड़ के बार बार बाहर निकालने का। देखो कंडीशन समझ लो फिर से, समझा? फिर इसी मेथड से तुम लोग आगे बनाओगे। वो हम बता दिए, लंबा प्रोसेस थोड़ा है। हाँ इजी नहीं है, तुरंत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, तुरंत निकाल लो किसी का भी। सिंपल से दिमाग, अरे इतना नहीं लिखना है, ये हम तुमको समझाने के लिए लिखे। सिंपल सा इसको डालो, क्या है बताओ, होमो 1/1, हेटेरो 1/2, हेटेरो 1/2, सबको करके निकाल दो 1/4, सबका कंप्लीट कर दो। आ गया? यानी क्या बोल रहा कि 1/4 मतलब 4 में क्या है 1/4, समझ रहे हो बात को ना? इससे क्लियर हो गया? चलो और बनाओ। हाँ इसीलिए इस सेशन कौन रहा है इसके। A plant with genotype क्या बात? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, GG। अब बनवा तुम लोग नंबर देते हैं। ऐसा कैपिटल है स्मॉल है कौन? एफएफ दोनों कैपिटल ही है। कैपिटल में आंसर दो ना। हाँ जी। देखो इसे क्या करेंगे, गैमेट का फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट विच अभी रुको, अभी क्वेश्चन दिए कहां बना ली, पूरा कंप्लीट ही बना ली है। आप आगे कहाँ तक चलेंगे? देख लो एक बात सुन लो, हाँ सर। हम जो भी क्वेश्चन देंगे एक तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। Yes. गलत करोगे सीखोगे, इसलिए आप सीखो। RTGF बनाओ पहले इसका, RTGF ये बनाओ। दूसरा ये बनाओ, तीसरा ये बनाओ, तीनों को सॉल्व करो। वही रूप से बनाओगे? हाँ शॉर्टकट वाला है। हाँ इसका है जी, क्या इसका है, क्या 1/8 दोनों। आ जाओ 1/8। हाँ सर। ये जल्दी यस पहले मेरा बहुत आया था। ज़्यादा सर। अब पिक्चर में तो तुम लोग तो बोली कि शॉर्टकट वाला मेथड खराब। अरे उसको समझ में नहीं आया था सर, इसलिए। बनाओ तो इस तरह फॉर्म तोड़ते तोड़ते अभी तुम लोग परेशान हो हाँ जाएंगे। तो ये आप खेल लिए सर यहाँ लंबा सर सबका 1/8 ही आएगा। पिटाई लगेगा तुम लोग को। अभी हम लोग क्या किए सर, अभी हम लोग जवाब दे दिए। सबका 1/8 आया है ना? नहीं सर 1/8 नहीं आया, सबका नहीं आया है? मेरा नहीं आएगा 1/8। ये आया है कि तुम्हारा? झूठ बोलती है। नहीं सर हम बनाए नहीं 1/8, इसका देखे 1/8 तो कहीं से नहीं आएगा। चल मार दे दो, अगर आया तो पसंद को देख कर बनाओ। सर उसका क्या करना है बगल वाले का?
एफ है? स्मॉल एफ है। हाँ। क्या सर आप तो वहाँ पे ना स्मॉल एफ डालिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अरे वही तो सिखाना है हमको। अच्छा वो भाई बताइए सर। बनेगा टीचर तो। तो हम लोग आप ही के स्मॉल एफ सर ऐसे आप बनाएंगे ना ऐसे। अच्छा ऐसे लिख दे। अरे वो स्मॉल एफ था सर। है अरे तुम लोग बता रहे हो। अच्छा वो स्मॉल एफ था कि नहीं? वहाँ क्यों नहीं, वो कैपिटल है, इसको स्मॉल है। तुम सीखो सीखो इसको पहले। देखो चलो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, चलो स्मॉल है। चलो देखो आप बना के दिखा दे। सेकंड वाला बनेगा ही नहीं, बाकी तो कमांड पे ये सेकंड वाला का क्या है? सेकंड वाले सेकंड वाले का क्या आएगा? तब भी बन रही है क्या? चलिए ना आप बताइए ना। चलो देखो अब आ जाओ। यस सर। इसमें क्या बोल रहा है? ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है क्या? आर टी जी एफ। सबसे पहले क्या हो रहा है? आर। इसमें क्या बोल रहा है? टी। इसमें क्या बोल रहा है? जी स्मॉल जी। और इसमें क्या बोल रहा है? एफ। बताओ यहाँ पर बताओ ये क्या है? होमो की हेट्रो? हेट्रो 1/2। हाँ ये क्या है? 1/2 1/2 ये क्या है? 1/2 और ये क्या है? 1/1 ये तो 1/8 ये सही हो गया। यस सर वो 1 होगा 2 कहाँ पे? 1/1। लास्ट वाले में 1/1। चलो हो गया। हाँ अब देखो ये क्या है बताओ? 1 इसमें हमको क्या निकालना है? कैपिटल आर 1/2। स्मॉल आर, इसमें क्या? स्मॉल टी। और इसमें क्या? स्मॉल बी। और इसमें क्या? स्मॉल एफ। ठीक है अब सुनो यहाँ पर क्या है ये बताओ? होमो की हेट्रो 1/2। ये क्या है? 1/2 और ये क्या है? 1/2 और यहाँ पे क्या होगा? ये स्मॉल एफ है। हाँ तो फिर ये भी वही होगा। जल्दी बोलो। स्मॉल एफ वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे कुछ नहीं। अरे स्मॉल एफ नहीं तो ये 0 हो जाएगा। यस सर तब तो पूरा इक्वेशन इजी आ जाएगा। सीखे कुछ नहीं ना? यस सर और इसका तो वही आएगा। इसका तो वही आएगा। बना रही हो? 1/8 है आपको सीख लिए ना? ठीक है। थर्ड वाला को सॉल्व कर लेना तुम लोग अपने। और भी लिए चलो अब नेक्स्ट के धमाकेदार क्वेश्चन इस बार फंसोगे। मिला दे। यस सर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना? और ये सब कहाँ पूछता है? ये सब कॉन्सेप्ट बनाने के लिए थे यहाँ। अब ये देखो बुक्स तक नहीं है। कॉन्सेप्ट बना ना, अगर ये नहीं बना तो नहीं बताना सकता। in human both male and female have similar autosomal genotype. Both contain AX link. D. Find out probability of चलो इसको बनाओ।
डी जीनोटाइप। मेल कंटेन ए बी डी जीनोटाइप। बता दोनों को साथ करो। बनेगा। एक सेकंड। चलो देखो जीनोटाइप ऑफ फीमेल एक देखो सुना था बना रहे हो क्या बन जाएगा बना बना स्मृति चलो सीखो तब देखो इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ऑटोसोमल जीन क्या सिमिलर है क्या ए और बी बी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ए बी बी और इधर भी क्या ए और क्या है तुम्हारा बताओ बी बी तो देखो सिमिलर है एंड बोथ कंटेन AX लिंक जीन डी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गैमेट प्रोड्यूसिंग तो देखो फीमेल कंटेन क्या बोल रहा है ABDG कैसा बोल रहा है ABDG जीनोटाइप तो देखो मेल में फीमेल में क्या होता है बताओ फीमेल में X होता है ना क्रोमोसोम X दो X होगा क्रोमोसोम ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है D बोल रहा है तो दोनों पे क्या हो जाएगा D और यहाँ पे क्या होगा D देखो सुनो बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है सीखो पहले जीनोटाइप ऑफ फीमेल A B B फीमेल का क्रोमोसोम X और X जब यहाँ क्या बोल रहा है कि D आ रहा है यानी X दोनों है तो दोनों पे D आएगा मेल के पास तो XY है अब देखो अब इतना होने के बाद ये बोल रहा देखो तो इस A से हमको क्या लेना है बताओ स्मॉल a लेना है इससे क्या लेना है बताओ इससे क्या लेना है स्मॉल d एक ही ना लेंगे दो तो लेंगे नहीं दोनों सेम है अब बताओ ये कैसा हुआ बताओ होमोजेनस कैसे हो जाएगा 1/2 ये क्या हुआ और ये क्या हुआ 1/4 आ गया क्लियर हो गया क्योंकि ये दोनों क्या हो गया होमोजेनस क्या हो गया और होमोजेनस से क्या होता है 1/1 देखो शॉर्टकट कितना काम आ रहा है क्लियर हो गया 1/4 अब देखो बोल रहा कि मेल के केस में भी A लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम एक X है और एक Y है यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट फिर सिखा रहे हैं देखो इसको ध्यान में रखना यहाँ पर तो X के ऊपर D है एक के ऊपर तो D आएगा लेकिन क्या ये X रहा नहीं रहा तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा तो इस कंडीशन को हम क्या तुम लोग को हेमीजाइगस बताए थे हेमीजाइगस क्या तो हेमीजाइगस को हम लोग मानते हैं हेटेरोजाइगस क्या मानते हैं हेटेरोजाइगस लिख लेना नोट करके हेमीजाइगस में क्या बोलते हैं हेटेरोजाइगस अब सुनो रुको पहले बना लो उसके बाद देखना अब देखो ये हो गया इससे क्या मांग रहा बताओ ए से कितना रहा देखो कैपिटल में मांग रहा ना और इससे क्या मांग रहा बताओ स्मॉल बी इससे क्या मांग रहा स्मॉल डी अब बताओ हमको कि इससे जब ये मान लिया क्लियर हो गया बाबू तो अब देखो ये होमो की हेटेरो 1/2 ये क्या बाबू 1/2 और ये क्या होगा 1/2 ही होगा 1 क्या होगा 2 कितना हो गया 1/8 तो आंसर आ गया 1/4 और 1/8 सीधे कॉन्सेप्ट में आए
हर एक क्वेश्चन नया चीज सिखा के जाएगा। तो लिख दिए ना। उसको अच्छे से लिख लेना है, भी जाएगा स्पॉट हो जाएगा, बोलते हैं सब टर्म पढ़ा दिए हम सब। देखो तो लोग बोलते हैं जेनेटिक हार्ड है, देखो अच्छा तो पढ़ेगा, कुछ हार्ड नहीं है, यही सब क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे एक चीज दे देना, ये जो हुआ था इसके बीच में प्लस डाल देना तुम लोग, ठीक है ना, ये नहीं डालना, ठीक है, ऐसे प्लस कर देना। हो गया? यस सर। क्योंकि ये ऑटोजोम हो गया और ये सेक्स क्रोमोजोम हो गया, ये तो पढ़ा चुके ऑटोजोम वाला सेक्स क्रोमोजोम। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बनाना। आर आर और टी और टी लिखो। Find out percentage of gamete देखो क्वेश्चन में केवल ब्लू वाला चेंज हुआ है, ठीक है ना। ये स्मॉल है नहीं क्या क्या बोलो मतलब कि आप मतलब क्वेश्चन में स्मॉल एक्स दिया और इधर में हाँ बनाना है, वही तो कॉन्सेप्ट है, सिखाएंगे ना नया चीज़, लिखो तो पहले।
इतना देर से हम बता रहे जीरो हैं। है क्या? कैपिटल फीमेल का जीरो है ना? एच है कैपिटल एच का। हाँ फीमेल का जीरो भी आ सकता है। आ सकता है। अच्छा जीरो ही आएगा। इसका जीरो है सर, इसका 1/4। 1/4 हाँ आप सीख गया। चलो तो बता देते हैं। देखो सुनो, ये ले लिए वहां से आप ऑटोजोम ले लिए और इसके साथ क्या सेक्स क्रोमोसोम। अब क्या बोल रहा है, एच आ गया तो इस पे एच आएगा और इस पे एच आएगा, दोनों पे एच। ये बताओ इससे क्या लेना है, बताओ हमको। स्मॉल आर इससे क्या लेना है, कैपिटल टी इससे क्या लेना है, कैपिटल एच जो कि कैपिटल एच उससे नहीं सर एक्स हाँ इससे लेना है, कैपिटल कैपिटल एच एच। हाँ चलो अब देखो ये क्या है, बताओ। 1 by 1 हेटेरो और ये तो है 1/2 1 by 2 ये 0 हो जाएगा 1 by जीरो हो जाए। ये 0 हो जाएगा तो फिर 0 आएगा टोटल कितना होगा बताओ। 0। अब तो समझ गए ना सब। हाँ ये भी क्या है, हो जाएगा। हाँ चलो यहाँ देखो, इससे क्या लेना था बताओ। स्मॉल आर, हाँ इससे क्या, कैपिटल स्मॉल टी और इससे क्या। तो इससे पहले इसमें एच डालेंगे, हाँ। लेकिन एक्स में तो कुछ नहीं होगा, तो ये तो ये कैसा हो गया? 1/2 आएगा एम ही जाएगा। एम ही जाएगा, कैसा कंडीशन बताओ, हेटेरो हेटेरो होगा ना। हाँ। तो इससे लिए हम एच 1/4 आएगा 1 by 2 into 1/2 1 by 2 होगा कि 1 by 1 नहीं होगा? 1/1 होगा इसका होगा 1/2 1 by 2 हाँ और इसका होगा 1/2 1/2 यानी 1/4 हाँ आ गया परसेंटेज 25%। हाँ 1 by 4 का निकाल लेना परसेंटेज, आ क्या गया कितना है, क्लियर हो गया। यस यस सर अब प्लस का निकालते होगा सर। एक मिनट सर प्लीज हम ड्रॉप नहीं किया चलो एक क्वेश्चन और लीजिए। Which of the following is correct? एक बार जितना क्वेश्चन कराया शुरू से देखो तुम लोग का। लिखना नहीं है, लिखना और देख लो। 4 ऊपर आप देखो। सात। अरे देखने के लिए बोल रहे हैं अच्छा देखना है। रिवाइज करो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दे। हाँ पढ़ा बढ़ा दीजिए सर 5 सर एक मिनट वीडियो पॉज करें। Punnett square, next topic। Punnett square Punnett square, और इसे बोलते हैं चेकर बोर्ड। हेडिंग डालो, Punnett square और चेकर बोर्ड। कौन सी रेटिंग करता? ब्रिटिश एनसीईआरटी लाया होता तो क्या? हाँ लेकिन निकालो नहीं। तो नहीं। जेनेटिक क्या लिखा है सर? ये साइंटिस्ट का नाम है। इतना बड़ा और बड़ा कर रहे हैं।
जैसे बना रहे डायग्राम वैसे ही बना रखी हो, ठीक है ना। वो जो ऊपर का दोनों टी है वो स्मेल का है। और ये फीमेल का। इसका नेक्स्ट जनरेशन बनाओ जी। अरे लिखने तो दीजिए सर। किसका है? क्या बताइए? लिख दे क्या? नहीं, ये तो पता ही है फीमेल में। वो तो पता ही है सर। सर वो जो ऊपर में टीटी लिखे है ऊपर वाला, बन गया। वो क्या है? तुम फर्स्ट क्लास नहीं की थी? नहीं इसीलिए। हाँ? नहीं फर्स्ट क्लास तो रिवाइज करके आना। फर्स्ट क्लास तो किए ही थे, उसके बाद से उसके नहीं। बाद भी सब पढ़ा चुके हैं, लील है। हाँ वो तो पता है, लेकिन मतलब वो उसी लाइन का है कि नहीं, एक इसका है। एक्स्ट्रा लिखे हैं ना, इसको बस समझाने ऐसे ही के लिए है। अभी समझाएंगे। भाई, चलो समझा, बनाओ इसका नेक्स्ट जनरेशन। बनाने क्या क्या है बता। कैपिटल टी पहला हाँ कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल टी और स्मॉल टी। वही तो बोल रहे इसमें होगा वही बता स्मॉल टी और कैपिटल टी। स्मॉल टी और कैपिटल टी और उसमें स्मॉल टी स्मॉल टी। सही है? देखो, इसको हमेशा लिखेंगे कैसे पता है? ये स्मॉल टी और कैपिटल टी जहाँ पर भी आ जाएगा तो आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। बताओ टीटी कितना है? तो कौन सा? अरे 4 में कितना है? 1/4। अब बताओ ये 4 का ना है, 100% को ना जी। हाँ हाँ तो 1/4 कितना? टीटी कितना हुआ? 1/4। हाँ अब बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी और दो 1/4। अरे नहीं जल्दी लिखो। 2/4 हाँ 2/4। 50% ना। हाँ। अब बताओ स्मॉल टी स्मॉल टी। 1/4 ये क्या होगा हमारा नेक्स्ट जनरेशन? कौन जनरेशन? देखो हमेशा फीमेल वाला को ऐसे लिखेंगे और मेल वाला को क्या करेंगे? ऊपर की ओर लिखेंगे। फीमेल का कैपिटल ऐसे और मेल का कैपिटल ऐसे। और ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। और इसी स्क्वायर को क्या बोलेंगे? पॉनेट स्क्वायर। और इसको चेकर बोर्ड बोल सकते हैं। हाँ हल्का में मत लेना इस चैप्टर को। नहीं सर। नहीं है उसमें कुछ सीखा रहे हैं।
हो गया? एक मिनट से लास्ट में चलो देखो, it is a graphical representation to calculate the probability of the all possible genotype of क्या genetic growth। जब हम क्रॉस करेंगे तो उसका probability आ जाएगा, ठीक है ना? यही ना पूछता है कि मदर क्लम ब्लाइंडनेस है, फादर क्लम ब्लाइंडनेस नहीं है, तो उसका आगे वाला जनरेशन में उसकी बेटी या बेटा को कितना परसेंट होगा, ये कैसे सब इसी को पाने का बताएगा। सुनो देखो, यूजुअली क्या पानेट स्क्वायर इन मेल केबिन कहां पे लाई करेगा बताओ? मेल केबिन कहां लाई कर रहा बताओ? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल है बताओ? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल हुआ और फीमेल केबिन किधर? ये वर्टिकल हुआ। तो जब भी बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? वर्टिकल की तरफ फीमेल को लेके और हॉरिजॉन्टल की तरफ किसे लेके? मेल की तरफ। चलो ये तो बनाओ तो क्रॉस कर। इतना समझ गए ना? यस सर। क्रॉस करा रहा है। ये हो गया तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी बना दो। हाँ भरो, भर लिया। क्या क्या लिखने जरा बताओ? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, हो गया सर। स्मॉल कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी उसमें भी वही स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी हाँ कितना परसेंट हुआ? कैपिटल टी 50-50 50 हो गया ना? हाँ और स्मॉल टी कुछ करना नहीं है। अब ऐसा कंडीशन आएगा ना तो क्या करना पता है? इधर देखो, ये दोनों क्या है? मेल का दोनों कैपिटल टी है, इसका बस ऐसे बना देना, ठीक है ना? और एक टी को ले आएंगे बस यहाँ पे, हाँ, दोनों सेम ना है। हाँ। और एक बार करते टी और उसका कर देना। हाँ खत्म, समझ गए बात को? चलो लिखो, स्मॉल ए कैपिटल बी, ए बी बी। समझाएंगे हम लोग को, लिखो इस तरह। हो गया बनाओ इसका। क्या बना है? अच्छा पनेट्स का हाँ बनाओ। ये समझ में आ रहा है, कोशिश करो।
देखो ये और ये, ठीक है ना, तो इसका स्मॉल ए आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा कैपिटल कैपिटल क्या ना। अब इधर देखो ए और बी और बी है, दोनों के बीच में देखो तो ए और एक बी एक बार आएगा और ये स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा, वही कंडीशन फॉर वाला आ गया ना यहाँ पे। अब देखो अब ये दोनों को क्या कराएंगे, देखो तो ए से क्या कराएंगे, ए कराएंगे तो इसको ए लिख सकते हैं। अब देखो बी को बी से कराएंगे, क्या लिखेंगे, बी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो बी भी लिख सकते हैं ना। अब चलो फिर से कराओ, ए को ए से कराएंगे क्या होगा बताओ, ए और ए, अब बी को बी से कराएंगे क्या बनेगा, बी बी। कितना परसेंट है बताओ, 50%, हाफ हाफ। और आगे जैसे से बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आते जाएगा। फॉर्म खोल लेना, ठीक है ना। इसका फॉर्म कैसे खुलेगा, देखो बाबू ये क्या था बताओ, ये तो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन खुलेगा कि नहीं खुलेगा बताओ, ये ऐसे खुल गया तो यहाँ पे क्या है बताओ, ए और यहाँ पे क्या है स्मॉल ए। अब देखो यहाँ पे क्या है बताओ, बी है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ बी हो जाएगा ना, क्लियर करो। इसके साथ क्या बनेगा बताओ, बी आएगा और इसके साथ क्या आएगा, ये बी आएगा, तो क्या बना ए बी और ये बी बना, और ये दोनों को उठा के यहाँ ए बी और ए बी लिया ना। अब इधर देखो इधर क्या बना, ये होमो जाएगा से कैंसिल हो जाएगा सर, तो ए बनेगा और एक बार बी बनेगा, तो यही बिंदु है यहाँ। सारा पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है सर। हाँ चलो ठीक है, डायमेंशन फॉर्मेशन में क्लास इंटू, ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज करो।